जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोजाना प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है एकादश अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। अथ एकादशोऽध्यायः। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर कार्य है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया, आप इसे बतलाइए। श्री नारायण ने कहा। तत्पश्चात कल्याणी मुनि तनया ने सनातन शांत पंचमुख भगवान शिव जी का ध्यान करके अत्यंत भीषण तप करने लगी। सर्पों का आभूषण पहने हुए नंदी और भृंगी गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित देवादिदेव, 8 महासिद्धियों एवं प्रकृति तथा पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से शोभायमान भाल वाली जटाचूट से विराजमान, 8 महासिद्धियों एवं प्रकृति तथा पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से शोभायमान भाल वाली जटाजूट से विराजमान मस्तक वाले ऐसे भगवान को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तपस्या प्रारंभ की। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि का साधन करती, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोलकर तप करती। उस समय ऐसी प्रतीत होती मानो जल में कमलिनी खिली हो, काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी शोभा पाती मानो सेवार की लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण ब्रह्मरंध्र से निकली हुई धुएं की पंक्ति से वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकल रही हो। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर कुश बिछाकर खुले आकाश के नीचे बिना किसी प्रकार के छाया के रहकर तप करती। वह कोमलांगी प्रातः और सायंकाल धुआं पीकर रहती। उस कन्या के इस प्रकार उग्र तप के बारे में सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हुई। ऋषि कुमारी को तप करते हुए, हे राजन, हे क्षत्रिय कुलभूषण युधिष्ठिर, 9000 वर्ष बीत गए। उस कन्या की तपस्या से भगवान गिरिजा शंकर प्रसन्न होकर उसे इंद्रियों से परे अपने स्वरूप का दर्शन दिया। उनका दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौट आए, वैसे ही वह एकाएक खड़ी हो गई और तपस्या करने से निर्बल होने पर भी उस समय हृष्ट-पुष्ट हो गई। हवा और धूप से बहुत पीड़ित होने पर भी वह शिव जी की बड़ी प्रिय लगी। तब उस बाला ने सिर झुकाकर गिरिजा रमण को प्रणाम किया। उन विश्ववंद्य विश्वनाथ का मानसिक उपचारों से पूजन करके उस विश्ववंद्य विश्वनाथ जी का मानसिक उपचारों से पूजन करके अत्यंत श्रद्धा के साथ जगदीश्वर की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे शैलपुत्री के प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमः, हे सोम, सूर्य, अग्निरूप, दिव्य नेत्र धारण करने वाले, हे मेरे हादार, हे मुंड अस्थि की माला पहनने वाली, आपको प्रणाम है। विविध ज्वरों के ताप से जिनके अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो रही हो, जो घोर संसार सागर में डूब रहे हों, दुराचारी रूपी सांपों से जो पीड़ित हो और काल के भयंकर डाढ़ों से डसे हुए प्राणी यदि आपकी शरण का आश्रय लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। हे प्रभु, आपके अपने परम भक्त बाणासुर को अपना लिया आपने और महाराज अलर्क की मरी हुई रानी को प्राण दिया आपने। हे दयानिधान, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भव, हे भव्यताता, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के अधीश्वर, हे प्रजापति दक्ष के यक्ष के विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण के बंधन को ध्वंस करने वाले, हे आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टि के आदिकर्ता, हे प्राणों के अधिपति, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार मनसा और वाचा से भगवान शंकर की स्तुति करके मौन हो गई। श्री कृष्ण जी बोले कि ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने कन्या से कहा। शिव जी बोले, हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी,
अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर वह कुमारी आनंद के महासागर में निमग्न हो गई और हे राजन युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव से यह बात कहने लगी। ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दयासिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे औढ़र दानी, मेरी कामना पूरी करने में रंच मात्र भी विलंब ना करें। हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात मेरे हृदय में नहीं है। भगवान कपरदीश्वर से यह कहकर वह ऋषि कन्या चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से बोले। शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा है वैसा ही होगा। अब तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे रमणी, तुम्हारे 5 पति होंगे और वे सभी शूर वीर, समस्त धर्मवेत्ता, सरल, सत्य, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, तुम्हारे रुख के अनुसार कार्य करने वाले, सभी राज कुलोत्पन्न और गुणशाली होंगे। श्री कृष्ण जी कहा। दूरजटी शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सुर झुकाकर कहा। मुनि कन्या बोली, हे गिरिजा के पति सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है। ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि ना कहीं सुना कि नारी तो एक हो और उसके 5 भर्ता हो, यानी 5 पति हो। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष को 5 पत्नियां हो सकती है। हे शंभु, हे कृपानिधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। आपकी पुजारिन होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है वह आप अपने पर ही समझिए। कन्या की यह बात सुनकर शिवशंकर जी फिर उससे बोले। शिव जी ने कहा, हे भीरू हृदय वाली कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में जब तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से अयुनिजा के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी, तब पति सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद से अधिकारिणी होगी। चूँकि पूर्व जन्म में मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का तुमने अपमान किया है। हे सुंदर भौं वाली ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो गए तो वे तीनों भुवनों को भस्म कर दे सकते हैं, परंतु तुमने जो अहंकार के वशीभूत हो ब्रह्म तेजा का मर्दन कर दिया था, जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त निजी ऐश्वर्य प्रदान किया, उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नहीं किया। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे जिनके आदेश का पालन करते हैं, हे मुनि कन्या, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? अरे अबोध बाला, दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस विश्व वंद्य पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। अतः हे ब्राह्मणी कुमारी, तुम्हारे 5 पति ही होंगे। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास के व्रत पूजन आदि का खंडन करने के कारण अब यह टल नहीं सकता। जो इस पुरुषोत्तम मास की आलोचना करते हैं वे घोर रौरव नरक के अधिकारी होंगे। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है। यह बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। वे इस लोक और परलोक में यानी भूतकाल में सिद्धि को प्राप्त किए हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे और वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम मास भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदर कटी वाली हम लोग क्यों न आराधना करें? कहो तो अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है? सद असदवाद की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। इतना कहते कहते भगवान नीलकंठ हर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह मुनि कन्या चकित हो इधर उधर देखने लगी। जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हुई हरिणी चकित हो इधर उधर देखती रह जाती है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, द्वितीया की चंद्रलेखा से युक्त भाल वाले सदाशिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए, तब वृत्रासुर को
मारकर जैसे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी दुर्वासा के वाक्य का उल्लंघन करने के कारण अपने भावी जीवन के संबंध में चिंता समा गई। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में शिव वाक्य नामक 11 अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।